इधर समझेंगे। यहां पर समझने वाली बात है, आज वापस से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं और यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कर पा रहे हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन की बात समझे। ये कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 मीटर एज विल फिट एन क्यूबॉइड बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड और 4 मीटर हाइट। कहने का मतलब हिंदी मीनिंग ये है इसका कि एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है जो 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा जो है, उसमें उस बड़े डिब्बे में हमको 2 मीटर साइड, जिसकी एक साइड कितनी है 2 मीटर एज वाला क्यूब डालने हैं, उसमें क्यूब फिट करने हैं। तो उस बड़े डिब्बे में हम छोटे छोटे कितने क्यूब रख सकते हैं, उनकी संख्या निकालनी है। अब मेरे दोस्तों ये वो उसी टाइप का है जैसे कि एरिया इन पेरीमीटर में हम समझते हैं कि भाई एक कमरे में हमको फर्शी लगानी है, एक आयताकार कमरा है, एक रेक्टेंगल नुमा कमरा है, उसमें हमको एक वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की संख्या ज्ञात करो। तो यदि मुझे पूरे कमरे का एरिया पता है और एक टाइल का एरिया पता है, तो पूरे कमरे के एरिया में मैं एक टाइल का भाग लगाऊंगा, तो उससे हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी कि उस कमरे में हमको टाइलों की कितनी आवश्यकता है। तो यहां पर भी यही है, वो क्यूबॉइड निमा डिब्बा है, उसमें क्यूब रखने हैं। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। कैसे? क्योंकि हमको पता है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भैया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। तो भाई बड़ी चीज में हमेशा छोटे का भाग लगता है, छोटी चीज में बड़े का भाग नहीं लगता है। तो बड़ी चीज में छोटे का भाग। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ है 5 इंटू 4 इंटू यहां पर 4 अपॉन साइड का क्यूब। यहां पर आप ये कर सकते हो कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपॉन इसके नीचे पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला है साइड का क्यूब। इसका मतलब ये इस तरीके से जाएगा। अब साइड का क्यूब, साइड कितनी दे रखी क्यूब की? 2 मीटर, तो 2 इंटू, लेकिन ये क्यूब है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से काम करेंगे। अब एक और चीज समझने वाली बात यह है, बहुत सी बार ये मीटर में ये सेंटीमीटर में आ जाता है, या ये सेंटीमीटर में ये मीटर में आ जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा वहां पर। वो कंडीशन क्वेश्चन के आधार पर, यहां पर हमारी साइड दोनों साइड मीटर है, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं हमको। बस हमारा काम हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दिया, भाग लगाना है, बस करना कुछ भी नहीं। 2 2 जा 4, 2 से 2 कटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 क्यूब। इसका मतलब उस बड़े डब्बे में हम 10 क्यूब जो है वो रख सकते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है, ये मैंने आपको केवल प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। यहां पर भी यही करना है हमको कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 मीटर एज विल फिट एन क्यूबॉइड बॉक्स 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड और 8 मीटर हाइट। एक क्यूबॉइड है, उसमें क्यूब फिट करने हैं, क्यूब रखने, जैसे एक बड़ा डब्बा है उसमें छोटे छोटे क्यूब नुमा डब्बे रखने हैं, तो वो कितने रख सकता हूं? तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या लिखता हूं बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो बड़ी चीज है उसको ऊपर रखो और नीचे रखेंगे अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब होता है यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? साइड क्यूब या एज क्यूब। वही जो दे रखी, एज मतलब एक तरह की साइड ही है, तो यहाँ पर 10 इंटू 8 इंटू 8 हो गया, और साइड का क्यूब करेंगे, क्यूब कितना? 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, कोई समस्या नहीं। 4 का क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन काटने में इसको आसानी होता है इसलिए 3 बार लिख दिया। 4 2 जा कितना हो गया? 8, 4 2 जा कितना हो गया? 8, 2 2 जा कितना हो गया? 4, और 2 से 2 कट गया। यहां पर भी आंसर कितना आ गया? 10 क्यूब। इसका मतलब उस डब्बे में जो है मैं 10 क्यूब जो है वो रख सकता हूं, वो फिट कर सकता हूं। इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं। अगले इस क्वेश्चन की बात करें, देखो पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी यहां पर टेक्निक अलग है। यहां समझे वाली बात है, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स। इसका मतलब यहां पर ये कह दिया इसने क्वेश्चन ने,
अब देखो यहाँ पर लंबाई ये सेंटीमीटर 3 बार आया है, इसका मतलब ये बात किसकी हो रही बेटा? क्यूबॉइड की हो रही है। किसकी बात हो रही बेटा? क्यूबॉइड की हो रही है। और उसने यूं कहा है कि 12 मैच बॉक्स, वही माचिस की बॉक्स रख सकता हूं मैं। इसका मतलब इस बार संख्या दे रखी उसने, अपने को वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है एक तरीके से, वही वाली बात है। तो अब हम जो है अभी संख्या निकाले थे, नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें, नंबर ऑफ मैच बॉक्स जो है हमको दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे साहब, कितने दे रखे भैया? 12 दे रखे। और यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई यहाँ पर हमको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भैया? कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका मतलब अपने को ऐसी कंडीशन में डिवाइड ना करके, क्योंकि हमारी संख्या यहां पर दे रखी है, हमको इस बार क्वेश्चन निकालना है, समझे बात को? तो 12 इंटू यहां पर 2.5 इंटू 1.5 इंटू 4, भले इधर को इधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर पॉइंट हटा, ये कितना हो गया? 10। यहां पर पॉइंट होता है या 10 हो गया, इंटू ये 4 का कोई मतलब ही नहीं। अब काटेंगे इसको, काट सकते 5 की टेबल से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक, आगे काटेंगे 2 से, कहां पे बेटा? अच्छा ये 15 है ना, ठीक है। अच्छा 2 6 जा 12 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180। इसका मतलब यहाँ पर जो है 180 जो है, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा? 180, क्योंकि इस बार वॉल्यूम निकालना था अपने को। आई बात समझ? पहले वॉल्यूम दे रखे थे, यहां पर संख्या दे रखी थी, संख्या से वॉल्यूम निकालनी थी। इसका मतलब अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना था। डायरेक्ट ही कर सकते हो इस तरीके से। इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, ये पेपर में आया हुआ भी है यहाँ पे आपके सैनिक स्कूल के, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम है 7 to 9 मीटर क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कठिन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज कठिन है। एक क्यूबिकल पॉन्ड जो है उसमें अपने को डेप्थ बतानी, मतलब उसकी क्या बतानी? डेप्थ मतलब अपन देसी भाषा में उसको कहते हैं कितना गहरा है, कितना ऊंडा है, ऐसी वाली बात है। इसका मतलब क्या है? हाइट बतानी। इसका मतलब यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि क्यूबॉइड के लिए साइड बतानी। एक क्यूबॉइड के, एक क्यूब के लिए, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब के लिए अपने को क्या बतानी? साइड। अब अपने को यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, और किसकी बात हो रही है? क्यूबिकल की बात हो रही है। इसका मतलब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा? साइड का क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा हमको 7 to 9, ये है साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब, इसका मतलब देखो ये क्यूब हटेगा तो ये क्यूब रूट में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? क्यूब रूट में जाएगा। अब देखो क्यूब रूट में कोई भी जाएगा, इसका मतलब ये किसका क्यूब है ये हमको पता करना है। अब बताओ, आपको ये याद करवा रखे सब, 7 to 9 जो है किसका क्यूब है बेटा? 9 का। इसका मतलब हमारी साइड कितनी आ गई? एक 9, क्योंकि वापिस अगर वॉल्यूम निकालना चाहे तो 9 का क्यूब करेंगे तो वापिस 7 to 9 आ जाएगा। बोलो समझ में आए? रिवर्सेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आए जाते। सीधे सीधे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन, सॉल्यूशन देके क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, और यहीं से मेरिट आपकी बनेगी। आई बात समझ में? इस तरीके से काम करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखो आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन फॉर्मूले पता होना चाहिए, और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन हो सकती है क्वेश्चनों की। कैसे? जैसे यहां पर भी एक बात करें, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट। इसका मतलब देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। इसका मतलब क्यूब की बात नहीं हुई है, ये समझ जाना आपको। यहाँ पे बात किसकी हुई? क्यूबॉइड की हुई है। वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर। अरे भाई एक टैंक है या वाटर टैंक है जिसको क्यूबॉइडल है, जिसकी 4 मीटर क्या है? 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर हाई जो है, उसको क्या करेगा? फुली वाटर टैंक जो है पानी उसमें भर रखा पूरा। तो अब उसकी कैपेसिटी पूछ रहे कि कैपेसिटी कितनी है साहब। अब वॉल्यूम निकालना है। इसका कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही निकालना है। भाई एक डिब्बा है, उसमें पानी भर दिया, हम साहब ये पूछते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ज्ञात करना, इसका मतलब क्या ज्ञात करना बेटा? उसका वॉल्यूम ज्ञात करना। बात समझे नहीं समझे? अब वॉल्यूम ज्ञात करना है
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा क्यूबॉइडल का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब कोई ये तुमको आता है लेकिन लैंग्वेज कठिन है, बात समझे नहीं समझे? तो 10 इंटू 8 इंटू 4, 10 8 जा 80 इंटू 8 4 जा 32, ये 320 मीटर क्यूब इसकी क्या हो गई बेटा? वॉल्यूम हो गई। इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। और ये मेरी बात सुनो, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई यहां पर ये 6 वाले जो स्टूडेंट है उनके क्यूब और क्यूबॉइडल से ही पूछते हैं, क्यूबॉइड से ही पूछते हैं। आपके ना तो आपके बेलन है, बेलन का मतलब सिलेंडर नहीं है, आपकी कोन नहीं है, आपके स्फीयर और हेमिस्फीयर भी नहीं है, ये 9th वालों में है। तो 9th वालों के लिए अलग से क्लास दे दी जाएगी लाइव भी, लेकिन ये 6 वालों के क्यूब और क्यूबॉइड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो है मैंने वीडियो बनाया, ये लास्ट है, ठीक है। इसका मतलब अब जो है अपन बात करें, ये यहां तक एंड है इसका, ठीक है।